Welcome again. We will continue our lesson. Our lesson 7th, chapter 7th है experiment with water. This is part 3rd, standard 5th. So, open the page number 64. पेज नंबर 64 हम ओपन करेंगे. हमने पार्ट 2 वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए. शायद आपने किया होगा घर पे, पर अगर नहीं किया होगा तो अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ. आप एक बार ठीक से देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स हम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट है वो आप पहले देख लीजिए. आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 गिलास पानी में सॉल्ट मिक्स हो रहा है. सेकेंड में सॉइल है, मिट्टी मिक्स हो रही है पानी में. थर्ड में देखिए चॉक है, ये चॉक अभी मिक्स होगा पानी में. फिर यहाँ पे ये ऑयल मिक्स हो रहा है. 4 गिलास है, 4 में अलग अलग चीज़ मिक्स हुआ. तो आपने यहाँ पे देखा 5 अलग अलग ग्लास थे और उसमें सॉल्ट, सॉयल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क और ऑयल, सब कुछ पानी में कैसे मिक्स हो रहा था ये आपने देखा. आपको भी मैंने कहा था करके देखने के लिए, तो शायद आप सबने ट्राई किया होगा. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पर बॉक्स में आपको क्या करना है. यहाँ फर्स्ट में देखें क्या है, सॉल्ट. तो सॉल्ट क्या हुआ था, पानी में मिक्स हुआ था या नहीं. तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट में क्या होगा, यस, वो क्या हुआ था उसमें मिक्स हो गया था. ओके, फिर सेकंड क्या है यहाँ पे, सॉइल, मिट्टी क्या हुआ था पूरे पानी में मिक्स, वो हमें कलर दिख रहा था ना उसमें. तो क्या होगा यहाँ पे, नो. फिर थर्ड में क्या है, चॉक पाउडर, ये मिक्स हुआ था पानी में. तो यहाँ पे क्या होगा, नो. फिर उसके बाद क्या है, 1 चम्मच 1 स्पून मिल्क. तो यहाँ पे होगा यस. फिर लास्ट में है ऑयल. तो ऑयल क्या होगा, नो, क्योंकि ऑयल हम जब पानी में डाले तो क्या उसमें वो तैरने लगा. ओके, सॉल्ट क्या होता है, उसमें पानी में मिक्स हो गया. और जो सॉइल है वो थोड़ी अलग अलग दिख रही थी. चॉक पाउडर भी ऐसे ही था. और 1 स्पून मिल्क क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है. तो यहाँ पे लास्ट में है ऑप्शन, यहाँ पे व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स. 2-3 मिनट रखने पर क्या होता है. तभी हम फर्स्ट वाला देखेंगे कि 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ. ओके, तो फर्स्ट में क्या होगा, सॉइल का सॉल्ट मिक्स्ड कंप्लीटेड, मतलब सॉल्ट क्या होता है, पूरा मिक्स हो जाता है. फिर सेकंड में क्या था, मिट्टी में हमने क्या लिखा था, नो. तो ये क्या होता है, मिक्स होता है कि नहीं मिक्स होता है. फिर यहाँ पर सॉइल का देखेंगे, सॉइल सिलेक्टेड डाउन, वाटर बिकम मडी. ओके, अब थर्ड देखेंगे, चॉक पाउडर. यहाँ पे चॉक पाउडर का देखेंगे, चॉक पाउडर सिलेक्टेड डाउन, वाटर बिकम वाइटनेस. अब 1 स्पून मिल्क वाला देखते हैं. अब यहाँ पे 4th नंबर पे क्या था, 1 स्पून मिल्क, तो मिक्सड इन वाटर बिकम वाइटनेस. अब लास्ट है 5 नंबर पे ऑयल. तो 5 में क्या है, ऑयल. तो ऑयल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो ये आपका बॉक्स वाला कंप्लीट हो गया. अब इसके नीचे देखेंगे क्या है अभी. अब यहाँ पे देखेंगे तेल. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इज डिस्ट्रॉयड इन वाटर, इफ नो वाई.
क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? ओके, सेकंड क्वेश्चन है, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ इट हैज, देन वेयर इज द सॉल्ट? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ गया? ओके, तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर थर्ड है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड द वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम्स? नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखेगा? कपड़े से छानकर तुम किसी चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the two would you be able to expect for the water by stirring with a cloth, salt और chalk powder? ओके, तो इस पेज में हमारा जो क्वेश्चन आंसर था वो हो गया। अब ट्राई करना 4 ग्लास में 5 ग्लास लेके सब कुछ मिक्स करके। ओके, तभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में हम देखेंगे यहाँ पे, while doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil destroyed in water. Hamid did not agree. He said, look, the tiny yellow oil drop can still be seen in the water. Aisha said, let's wait for some time and then see. यहाँ पे आयशा और हमीद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल को पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। डू यू थिंक्स द ऑयल गॉट डिस्ट्रॉय इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? नहीं तो क्यों? आप ट्राई कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल कर देखिए कि वो मिक्स उसमें होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे रेसिंग ड्रॉप्स। ऐसा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar. Solution: she lifted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. यहाँ पे है, आयशा ने अपनी टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंद तेल की उसमें टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंद भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंद तेजी से बहकर आगे आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। नेक्स्ट इज, you also try do the same and then tell which drop went ahead, why did it slide faster? तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हुआ होगा। अब इस पैराग्राफ में है, where did the water go? पानी गया कहाँ? तो फर्स्ट लाइन में है, वन डे आयशा मदर्स पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव ऑफ मेकिंग टी. शी गॉट बिजी विथ some things and forget about it. When the remembered and came to check, she found very little water left in the pan. एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, थिंक वेयर डिड द वाटर गो? सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है,
Why did Chitti Babu or and Chinna Babu keep their mangoes jelly in the sun? सोचो आप, चिट्टू बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा। हमने लेसन 4th में पढ़ा था ना, तो वहाँ का है ये, चिट्टू बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती है। आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो धूप में रखकर बनाई जाती है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 66। अब यहाँ पे देखिए, डांडी मार्च मतलब डांडी यात्रा। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन में, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम independence. For many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use favorite what nature has given? Gandhiji with several other people went on a yatra from Ahmedabad to the Dandi in Gujarat to protect and assassin this law. Do you know how salt is made? The seawater is collected in be dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देखिए, यहाँ पे है, यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताइए, नमक जैसी चीज़ों के बिना गुजारा कैसे होगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों में से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी थी उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। आप कभी अगर वलसाड से मुंबई वाले रास्ते पे आप जाइएगा तो समुद्र वाले एरिया आती है, वहाँ पर आप देखिएगा आपको इस तरह की क्यारी बनी हुई रहती है। फिर वहाँ पर आपको वाइट सॉल्ट दूर से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव वॉशड योर handkerchiefs and you went to dry it quickly. What all can you do? तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, तो सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो आपको ये भी एक्टिविटी करनी है। आपको एक अपनी रुमाल को धोना है, अब आपको उसको जल्दी से सुखाना चाहते हो, तो आप सोचिए कि आप उसको क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री pieces lumps of sugar, suggest some ways to dissolve them quickly. तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके
आपको लिख के बतानी है। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। आपने इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे, शायद आपने एंजॉय किया होगा और ट्राई करते रहिएगा ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर आप अभी मत करिएगा जो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट डे हम इसके वीडियो सोल्यूशन में मिलेंगे और साथ में उसका PDF भी रहेगा। ओके, सो थैंक यू।